वालेकुम। क्या हाल है सब दोस्तों? ठीक है आप सब? आज मैंने सोचा क्रिकेट से हट के थोड़ी सी बात की जाए। एक आज़ादी की तहरीक का हीरो गुजरा है, गालबन क्यूबा से था। उसने एक बड़ी गहरी बात की हुई है। मैं अपनी जवानी में किताबें पढ़ने का शौक रखता था, जिस वजह से थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो उसने एक बड़ी गहरी बात की। उसने कहा कि अगर तो आपको अपना हक चाहिए यानी कि आज़ादी, तो आपको लड़ के लेनी पड़ती है। जो कौमें कहती हैं कि हम कलम के जोर पे अपना हक हासिल करेंगे, वो डरपोक कौमें होती हैं, बुज़दिल कौमें होती हैं। ये ची गवेरा, क्यूबा का एक आज़ादी का हीरो गुजरा, ये उसके अल्फाज हैं। इन्हीं अल्फाज को अपनी ज़ुबान में मैंने भी कुछ कहने की जसारत की कि ताकत और कलम अगर ये दोनों इकट्ठे हों तो इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है। आज़ादी भी हासिल कर सकता है, तरक्की भी हासिल कर सकता है। जो कुछ बीइंग ए नेशन, बीइंग ए कौम और एक इंडिविजुअली एक इंसान भी जो कुछ चाहे इंसान हासिल कर सकता है, कौम हासिल कर सकती है। और अगर इनमें से ताकत को, हथियार को अलग कर दिया जाए तो फिर जालिम पैदा होते हैं, और दूसरी तरफ कलम को अलहदा कर दिया जाए तो बेगैरती पैदा होती है। ये इतनी लंबी बात जो मैंने की, ये किसी मकसद के लिए की थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस मकसद के लिए ये मैंने इतनी लंबी तमहीद बांधी। हमारे मुल्क में बड़े बड़े नामी ग्रामी इंसान पैदा होते हैं। अल्लाह ताला उन्हें बहुत इज्जत देता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, वो दीन की खिदमत हो, वो मुल्क की खिदमत हो, वो कोई खेल हो, वो इंसान की खिदमत हो। तो अल्लाह ताला ने बड़े बड़े हमारे मुल्क में नामी ग्रामी नामवर इंसान पैदा किए। इसी तरह खेलों में भी बड़े बड़े लोग पैदा हुए। तो हमारे मुल्क में बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ लोग पैसे के लिए मुल्क के नाम को, अपने नाम को, अपनी इज्जत को, मुल्क की इज्जत को दाव पे लगा देते हैं। माजी में भी कुछ ऐसे वाक़या थे। एक वाक़या परसों भी रूनुमा हुआ। तो उस वाक़ये का दुख बड़ा, मैं उस प्लेयर का नाम नहीं लेना चाहता। उसने अपनी काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी का टाइम हमारे मुल्क की क्रिकेट को दिया। वह अच्छे नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसने एक ऐसी हरकत की, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहा है, तो उसने वहाँ पे एक ही ओवर में 3 नौ बॉल्स कराए, जिसकी वजह से उसके ऊपर फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा के उसको वहाँ से निकाल दिया गया। इस बात के ऊपर बांग्लादेश प्रीमियर लीग या बांग्लादेश की जो भी लीग है, उसके सरबराह ने भी कहा कि हाँ, हमने उसको फिक्सिंग के इल्ज़ाम के चक्कर में जो है ना अपनी लीग से निकाला। तो बड़े अफसोस की बात है। दुनिया चांद पे जा रही है, और हम जैसे या हमारी कौम के नुमाइंदे या हम जैसे लोग जो है वो आज भी इतना पैसा होने के बावजूद आज भी सिर्फ पैसे की खातिर ही ऐसे ऐसे ब्लंडर कर देते हैं कि उनका नाम तो गंदा होता ही होता है, वो मुल्क का नाम के साथ जो है ना वो खिलवाड़ कर देते हैं। अफसोस होता है। ये इतनी बातें सिर्फ इसलिए की कि बीइंग ए पाकिस्तानी मुझे अफसोस हुआ, और हम सबको अफसोस होगा, जो भी ये बात सुनेगा उसे अफसोस हो, और अफसोस होना भी चाहिए। चले अब क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट में बदस्तूर इंडिया टेस्ट मैच में अपनी गिरफ्त मजबूत से मजबूत कर गया। तो 421 स्कोर पे उसके 7 आउट हैं। उसने लीड भी इंग्लैंड के ऊपर काफ़ी ले लिया। अभी सिर्फ 2 दिन गुजरे हैं, तो 100 सिंगल हैंडेड वो सीधा ही मैच जीत जाएगा। दूसरी तरफ आते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग का मैच ख़त्म हो गया। अब रात को एक साउथ अफ्रीकन लीग का मैच होगा। उसके बारे में पहले मैं इधर इसी व्लॉग में प्रेडिक्शन कर देता था, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि इस व्लॉग को मैं क्रिकेट की प्रेडिक्शन से हट के सिर्फ एक गुफ्तगू का व्लॉग बनाता हूँ, अपने नज़रियात आप लोगों के सामने। प्रेडिक्शन के लिए मैं अपनी फेसबुक पे प्रेडिक्शन कर दिया करूँगा। अगर किसी को वो चाहिए तो वो मेरी फेसबुक से क्रिकेट के मैच की प्रेडिक्शन ले सकता है।
तो साउथ अफ्रीका के मैच की प्रेडिक्शन तो खैर फेसबुक पे आ जाएगी, किसी भाई को चाहिए हो तो वो वहां से इस्तेफादा कर सकता है। क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा बात हो जाती है क्रिकेट पे, लोग मेरे हिसाब में, मुझे खुद भी क्रिकेट के ऊपर बोलते बोलते ना, मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी की और दूसरे मौज़ूआत को भी अपनी गुफ्तगू में शामिल करूँ। जैसा कि आज मैं कोशिश की, ची गवेरा का नाम शामिल किया, फिर अपनी थोड़ी सी उसमें अमेंडमेंट की। तो इस तरह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की तवज्जो हासिल कर सकूँ। क्रिकेट भी साथ साथ चलती रहेगी। तो क्रिकेट में अब अफ्रीकन लीग का मैच होगा, उसके बारे में प्रेडिक्शन अगर किसी को चाहिए हो तो वो फेसबुक पे मिल जाएगी आपको। बाकी आज के लिए इतना ही बहुत है। आज अफसोस पड़ा था, इसलिए दुखी तबीयत के साथ व्लॉग बनाया। आप लोगों को मेरी हौसला अफजाई अगर दिल करे करने को तो कीजिए, उसके लिए सब्सक्राइब, लाइक और मेरे लिए कोई कमेंट कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।